देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अपनी पत्नी के साथ मेरे प्रिय दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए नंदपुर गया हुआ था। शादी समारोह से निकलने में लगभग रात के 1 बज चुके थे। इतनी रात को घर वापस जाने में मेरी पत्नी को सही नहीं लग रहा था, परंतु मैंने पत्नी से कहा, मेरी रानी जी आप डरो मत, जब मैं आपके साथ हूं तो डरने की क्या बात है। मैंने किसी भी तरह अपनी पत्नी के डर को दूर किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। डर को दूर करने के लिए रोमांटिक गाना बजा दिया और प्यार भरा गाना बजने की वजह से हम दोनों एक दूसरे में खो गए। खोते भी क्यों ना, जब चांदनी रात हो और पत्नी के साथ एक लंबी यात्रा और साथ ही प्यार भरा गाना, तो कोई भी खो जाएगा। मैं अपनी पत्नी के प्यार भरी आंखों में इस तरह से खो गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। तभी अचानक ही मेरी पत्नी चीखते हुए बोली, ये कौन है? पत्नी की चीख सुनते ही मैं चौंक गया और देखा कि मेरे सामने एक औरत और उसके साथ में लगभग 7 साल की बच्ची नजर आई। साथ ही वो दोनों बेहद डरावने लग रहे थे। मेरी पत्नी उन्हें देखकर काफी डर गई और बोली, यहां से जल्दी निकलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने पत्नी को समझाया, डरो मत, ये कोई गुंडे बदमाश तो नहीं है जो तुम डर रही हो। यह तो एक औरत है और साथ में एक छोटी बच्ची। हमें तो भागने की बजाय उनके पास जाना चाहिए, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। मैंने अपनी कार उनके पास जाकर रोक दी। कार रोकते ही वो दोनों रुक गए और हमारी तरफ देखने लगे। तभी मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हम दोनों उन्हें देखकर काफी डर गए, क्योंकि वो दोनों काफी तेज रोने लगे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, अरे आप दोनों रो क्यों रहे हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे 2-3 बार पूछने पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी बोली, शायद ये हमसे डर रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तभी हम दोनों कार से नीचे उतरकर उनके पास गए और मेरी बीवी ने कहा, डरिए मत, हम आपकी मदद करेंगे, आप दोनों चुप हो जाएं। काफी बोलने के बाद वो दोनों चुप हो गए और हमारे पूछने पर वो बोले, भैया हमें आगे अपने घर जाना है। मैंने बोला, आप दोनों हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। हमारे कहने पर वो दोनों मान गए और हमारी कार में आकर बैठ गए। तभी मैंने पूछा, आप रो क्यों रही थी और इतनी रात को घर क्यों जा रही हैं? इस पर वो बोली, वो क्या है कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस पर मैंने कहा, निकाल दिया? लेकिन क्यों? तभी उस औरत ने कहा, मेरे पति को लड़की पसंद नहीं थी, जब मैंने लड़की को जन्म दिया तभी मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर हम दोनों की आंखें नम हो गई। तभी मैंने पूछा, अच्छा पर आपका घर कहाँ है? हम आपके पति से बात करेंगे। फिर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ तो आसपास ना तो कोई घर है और ना ही कोई गांव। यहाँ तो दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, घर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मैंने कहा, अच्छा वैसे आपके पति करते क्या हैं? इस पर वो बोले, सब मजदूरी करते हैं वो। तो मैंने कहा, अच्छा अभी आपको आपके पति ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो आप किसके घर जा रही हैं? इस पर उस औरत ने कहा, मैं किसी और के घर नहीं बल्कि वापस अपने पति के घर जा रही हूँ, उन्हें मनाने के लिए। यह सुनकर हमें भी उनकी बात बहुत अच्छी लगी और फिर हमने कहा, अच्छा चलो हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे आपके पति को मनाने में। तभी हमारी कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करके अचानक ही बंद हो गई। मैंने कार को काफ़ी देर तक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर हमारी कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रात का वक्त होने के साथ साथ रास्ता भी काफ़ी सुनसान था, जिसकी वजह से हमें कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी। मैंने अपनी पिछली सीट पर देखा तो माँ बेटी आपस में बातें कर रहे थे। माँ कह रही थी, बेटा हम वापस जा रहे हैं अपने घर, पापा तेरे लिए गुड़िया लेकर रखे हैं। बच्ची माँ की बात सुनकर खुश हो रही थी और बोल रही थी, सच में मम्मी, मैं गुड़िया को दुल्हन की तरह सजाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी। हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उस औरत पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था,
तो दूसरी ओर अपनी बच्ची को यह समझा रही थी कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे पूछा, बहन जी क्या यहाँ आसपास कोई मार्केट है? तो इस पर उसने कहा, नहीं साहब, यहाँ आसपास कोई मार्केट नहीं है। अब हम सभी एक मुश्किल में फंस गए थे। मैंने अपनी पत्नी से बोला, तुम गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को संभालो, मैं पीछे से गाड़ी में धक्का लगाता हूँ, शायद कार स्टार्ट हो जाए। तभी मैं कार से नीचे उतरा और मेरी पत्नी स्टीयरिंग व्हील संभालने लगी और मैं पीछे जाकर कार में धक्का लगाने लगा। कार को काफी दूर तक धक्का लगाने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में अजीब सी घबराहट होने लगी और हमारी कार भी अब स्टार्ट हो गई। तभी मैं जल्दी से कार में आकर बैठ गया और बोला, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम पहले आपके घर जाएंगे, फिर हम अपने घर। यह बोलते हुए जब पीछे देखा तो हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं और हमारी पिछली सीट से वो औरत और वो बच्ची गायब थे, लेकिन उनके कपड़ों की पोटली सीट पर रखी थी। मैंने डरते हुए वो पोटली उठाई और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारी सी गुड़िया मिली जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अब हम दोनों के यह समझ में आ गया था कि हमारे साथ जो बैठी थी वो एक पवित्र आत्मा थी, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन साथ में एक संदेश छोड़ गई। दोस्तों, आप लड़का होने पर जिस तरह से खुश होते हो वैसे ही बिटिया के होने पर भी खुश होना चाहिए। और फिर तभी हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराए और अपने मंजिल की ओर आगे चल दिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।